अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर। आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है, ये फालिज के मुतल्लिक होम्योपैथिक के अद्वियात का है, या जिसे हम पैरालिसिस भी कहते हैं। पैरालिसिस में जिस्म के किसी एक हिस्से में जो है हरकत ख़त्म हो जाती है मरीज़ की, दाईं तरफ या बाईं तरफ, दोनों में से किसी एक तरफ का हिस्सा जो है वो हरकत करना छोड़ देता है, और जो है उसमें बिल्कुल बेहिस हो जाता है, बेजान हो जाता है। मरीज़ जब रात को ठीक ठाक भला चंगा सोता है, तो सुबह जब बेदार होता है तो उसको थोड़ा थोड़ा सर में दर्द महसूस हो रहा होता है। एक दो मरतबा उसे कै भी आती है बाज़-औक़ात, और फिर उसको जो है महसूस होता है कि उसका जिस्म का जो एक हिस्सा है वो काम नहीं कर रहा। बाज़-औक़ात चेहरे के ऊपर लकवे की सूरत में भी ये हो जाता है, और चेहरे के जो उज़लात हैं वो माफ़ होकर मुंह किसी कदर जो है वो टेढ़ा हो जाता है। और इसमें जो है अगर जिस्म के एक साइड पे हो, दाईं तरफ या बाईं तरफ किसी भी हिस्से में हो, तो वो हिस्सा जो है उसके हाथ पाँव जो है वो आम तौर पर शल हो जाते हैं, और जो हाथ है वो खुद ब खुद नीचे गिर जाता है। उसमें ताकत नहीं रहती कि उससे कोई काम किया जाए। इसमें मरीज़ का जो हाज़मा है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और बाज़ औक़ात उसे कब्ज़ भी होना शुरू हो जाती है। होश हवास में भी मरीज़ के काफ़ी फ़र्क पड़ता है, याददाश्त में भी काफ़ी ज़्यादा उसकी जो याददाश्त है वो मुतासर होती है, और मरीज़ बग़ैर किसी सहारे के उठ नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता बग़ैर सहारे के। और इसमें के जो असबाब हैं वो मुख्तलिफ़ असबाब हो सकते हैं, यानी कि दिमाग में कोई फोड़ा या फिंसी या कोई ब्लड क्लॉट आ गया हो, रसौली हो दिमाग के अंदर, या फिर मरीज़ को मिर्गी रहती हो, या उसे सिफिलिस, पुराना सिफिलिस भी हो सकता है, जिस वजह से भी हो सकता है। और इसके असबाब में अक्सर ये मर्ज़ जो है वो सख्ता की बीमारी के बायस भी हुआ करता है, और कभी नख़ा की ख़राबी की वजह से भी ये मर्ज़ पैदा हो जाता है। अच्छा, इसमें जो है आम तौर पर जो लकवा होता है वो चेहरे को मुतासर करता है। चेहरे के एक तरफ वाले हिस्से को, दाईं तरफ या बाईं तरफ वाले हिस्से में जब खुदा न खास्ता अगर किसी को लकवा हो जाए, तो उसमें आम तौर पर जो होम्योपैथिक की अद्वियात यूज़ करवाई जाती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ब्राइटाकार्ब है, कास्टिकम है, बेलाडोना है, और एकोनाइट। एकोनाइट इसकी पहली मेडिसिन है जो फौरी तौर पर दी जाती है, और इसके इंतहाई अच्छे रिज़ल्ट सामने आते हैं। और जो जनरल पैरालिसिस है या फालिज आमा जिसको कहा जाता है, उसमें फास्फोरस, ब्राइटाकार्ब, मर्क्यूरिस और कास्टिकम इसकी मेन मेडिसिन है। कास्टिकम और जलसीमियम, ये दो अद्वियात इसमें मेन रोल अदा करती हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त अद्वियात हैं जनरल पैरालिसिस में या फालिज आमा में। इसमें मर्क्यूरिस और कैलकुलस भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। कोनियम, प्लम्बम मैट, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। बाज़ का जो मरीज़ आता है, हम उसके जो है सिम्टम के मुताबिक फिर अद्वियात जो है तजवीज़ करते हैं। जबकि कास्टिकम, एकोनाइट और जो है ब्राइटाकार्ब, ये जलसीमियम, ये चंद अद्वियात ऐसी हैं जो कि हर किस्म के फालिज में इस्तेमाल करवाई जाती है। मैं दोबारा बता देता हूँ, एकोनाइट है, जलसीमियम है, कास्टिकम है, ब्राइटाकार्ब है, ये ऐसी अद्वियात हैं जो हर किस्म के फालिज में इस्तेमाल करवाई जाती हैं। आँखों का जो आई शेड होते हैं, जिनमें आँख के छप्पर का फालिज भी कहा जाता है जिसको, या आई शेड वाला फालिज, जिसमें आँखों के जो ये शेड है, ये छप्पर है, ये अपना काम छोड़ देते हैं, और जिस तरह हम पलकें चपका रहे हैं इस तरह से वो मरीज़ नहीं चपका सकता। तो ऐसे में जलसीमियम स्पाइजीलिया इसकी मेन मेडिसिन है। बेलाडोना और सिट्रामोनियम भी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त अहम इनका किरदार है, और बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। जबकि निसफ़ हिस्से का जो ऐसे लंबाई वाले हिस्से में दाईं तरफ या बाईं तरफ वाले हिस्से में अगर फालिज हो जाए, जिसे फालिज तुलानी, जिसमें तुलानी भी कहा जाता है, इसमें नक्स वोमिका, आर्निका, फास्फोरस, कास्टिकम, जलसीमियम, कोनियम बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, और इसमें इसका बड़ा अच्छा किरदार है। अब चलते हैं कि एक मेडिसिन रस्टॉक्स है। रस्टॉक्स को हम उस वक्त यूज़ करवाते हैं जबकि फालिज मुख्तलिफ़ दर्दों की वजह से जिस्म में पैदा हुआ हो, या
भीगने से, बहुत ज़्यादा नमी वाले जगह पे रहने से पैदा हुआ हो, या असली बुखारों में टाइफाइड के बायस फालिज हुआ हो, तो ये मेडिसिन जो है रस टॉक्स उसमें इंतहाई अच्छा इसका किरदार है और बहुत ही ज़बरदस्त इससे फ़ायदा होता है। इसमें अज़ा बहुत सख्त हो जाते हैं मरीज़ के, और ऐसी हालतों में भी इंतहाई मुफीद है कि जब चेहरे के ऊपर लकवे में या फालिज हुआ हो, उस वक्त भी ये बहुत ज़बरदस्त, और ख़ास कर ऐसे मौसम में जबकि इंतहाई ठंडा मौसम हो और मरीज़ को फालिज हो जाए, तो ठंडे मौसम में भी इसका किरदार मेडिसिन का बहुत ही ज़बरदस्त देखने में आया है। अब चलते हैं कास्टिकम की जानिब। कास्टिकम जो है इसमें ठंडक के बायस तो हम दे रहे थे रस टॉक्स, लेकिन कास्टिकम को भी हम जो ठंडक के बायस फालिज होता है उसमें यूज़ करवाते हैं। जबकि मौसम खुश्क और सर्द रहता है, उन इलाकों में बहुत ज़्यादा खुश्क और सर्द मौसम हो और मरीज़ को फालिज हो जाए, तो ऐसे में भी इसका, और ख़ास कर लकवे में कास्टिकम बहुत मौसर मेडिसिन है, और इसका बेशुमार मरीज़ों पे एक्सपेरिमेंट ये साबित करता है कि कास्टिकम से बहुत ज़्यादा मरीज़ों को फ़ायदा हुआ है। और 30 पोटेंसी में अगर हम देते हैं कास्टिकम, तो इंशाअल्लाह ताला मरीज़ को ज़रूर शफा मिलेगी। और लकवा में तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त ये मेडिसिन है और इसके फौरी रिज़ल्ट सामने आते हैं। लकवा अगर खुदा न खास्ता सर्दी के मौसम में अक्सर देखने में आता है, मरीज़ों को हो जाता है। अगर किसी को सर्दी के मौसम में लकवा हुआ है, तो मुंह का फालिज जिसको कहा जाता है, तो ये मेडिसिन जो है कास्टिकम 30 पोटेंसी में देंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मरीज़ जो है वो रिकवर करेगा। और इसको हर 4 से 5 घंटे बाद मरीज़ को देंगे कास्टिकम। इसी तरह ब्राइटाकार भी, ये भी लकवा की बहुत ही आला दवाई है और बूढ़े लोगों के फालिज में इंतहाई अहमियत की हामिल है। और इसमें जो है ज़ुबान का फालिज अगर खुदा न खास्ता किसी को हो गया है, तो ज़ुबान से सही अल्फाज अदा नहीं हो रहे, और ज़ुबान जो है वो काला होना शुरू हो गई है, ब्लैक होना शुरू हो गई है, या ज़ुबान का कलर जो है वो तब्दील होना शुरू हो गया है, और ज़ुबान भी टेढ़ी हो गई है, और मरीज़ को ज़ुबान जो है वो मोटी मोटी महसूस हो रही है, ऐसे लग रही जैसे कि स्वेलिंग हुई हो, और या ज़ुबान जो है वो ठंडी हो गई है और गला जो है खुश्क हो गया है, ज़ुबान भी खुश्क रहती है। तो ऐसे में ब्राइटाकार जो है ये ज़ुबान के फालिज में बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है और इसके बड़े ही अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। ऐसे नौजवान जिनको नौजवानी में ठंडक की वजह से, ठंड लगने की वजह से लकवा हो जाता है और ख़ास कर ज़ुबान का फालिज हो जाता है, तो ब्राइटाकार भी इस्तेमाल करेंगे 30 पोटेंसी में, तो इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आएंगे और बहुत जल्दी मरीज़ जो है वो रिकवर करता है। जलसीमियम ये हरकती फालिज मुकम्मल अगर हो गया है, जिस मरीज़ जो है वो हिल जुल नहीं सकता, और ख़ास कर अगर छोटे बच्चों में फालिज हुआ है, तो जलसीमियम उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है और इसका बड़ा अच्छा रोल है। और ज़बान अगर मफलूज हो गई है और किसी ख़ास इवेंट में, यानी बहुत ज़्यादा मरीज़ जो है वो जज्बाती हो गया है, बहुत ज़्यादा खुश हुआ है, या बहुत ज़्यादा गमगीन होने से अगर उसको फालिज का अटैक हुआ है, या ज़ुबान का फालिज हो गया है, या लकवा हो गया है, तो जलसीमियम जो है ऐसे में बहुत अच्छा इसका असर होता है, और ये तमाम जिस्म इसमें मरीज़ का कांपता है और उसकी जज्बाती कैफियत बहुत ज़्यादा मरीज़ की देखने में आती हो, तो जलसीमियम इसमें बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसकी जो खुराक है वो क्यू पोटेंसी में हर 2 से 3 घंटे बाद दे सकते हैं, 30 पोटेंसी में 3 से 4 घंटे बाद दे सकते हैं, 200 पोटेंसी में भी 4 घंटों बाद आप जलसीमियम को दे सकते हैं 3 से 5 कतरे तक। कूनियम जो है ये ऊपर की जानिब चढ़ने वाला फालिज, यानी जब फालिज नीचे से शुरू हो और ऊपर की जानिब आए, यानी पैरों से टांगों की तरफ से फालिज शुरू होता है और ऊपर की तरफ आता हो, तो ऐसे में कूनियम बहुत ही अच्छी मेडिसन है। और जो जिस्म के राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे फालिज अगर हो गया, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम, उसमें मरीज़ का मैदा भी ख़राब रहता है, बदहज़मी भी रहती हो, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम उसमें बहुत मेडिसिन ज़बरदस्त काम करती है। निचले धड़ का जो
फालिज है, टांगें वज़नी हो जाए और उसमें खिंचावट महसूस हो, और मसाने का फालिज हो गया हो खुदा न खास्ता, हाजमे की ख़राबी और मरीज़ का जो मिजाज है वो इंतहाई चिड़चिड़ा हो, तो नक्स वोमिका और एकोनाइट, ये 2 मेडिसिन उसमें देने से बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आते हैं। तो ये मैंने आज चंद एक मेडिसिन आपको फालिज के मुतल्लिक बताई हैं, और ये मुकम्मल मेडिसिन तो मरीज़ को एग्ज़ामिन करने के बाद अच्छा होम्योपैथ डॉक्टर जो है उसके सिम्पटम के मुताबिक एडवाइस करता है। लेकिन जो बेसिक अद्वियात हैं जो कि आम तौर पर फालिज में या पैरालाइज में इस्तेमाल करवाई जाती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। लकवे के मरीज़ आम तौर पर इस मौसम में देखने में आते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में अक्सर मरीज़ों को लकवा हो जाता है। तो लकवे में जो सबसे ज़बरदस्त मेडिसिन, पहली मेडिसिन वो एकोनाइट है, और दूसरी मेडिसिन कास्टिकम है, जलसीमियम है, ब्राइटाकाब। ये बहुत ही ज़बरदस्त अद्वियात हैं। फिर भी आप किसी भी किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करने से पहले अपने करीबी अच्छे होम्यो डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। मेरा नंबर मौजूद, आप देख सकते हैं, मौजूद है, वीडियो के ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है। अगर आप मुझसे मशवरा करना चाहें तो आप सुबह 10 से रात 10 के दरमियान मुझे भी फ़ोन करके आप मशवरा कर सकते हैं। बहुत सारी दुआओं के साथ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, मैं डॉक्टर ज़हीर, होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।